नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में शिक्षा की स्थिति लगातार जो है वो गिरते ही जा रही है। आपको पता है कि शिक्षा ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देखें तो एसडीजी रिपोर्ट यानी कि सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, उसमें भी बिहार सबसे निचले पायदान पे था। और आपको हम बताएं कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की भी रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें भी बिहार जो है उच्च शिक्षा में सबसे निचले पायदान पे है। और आपको बताएं कि मुझे तो ये रिपोर्ट देख के कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ उच्च शिक्षा की स्थिति को देख रहा हूँ और इससे मुझे ये पूरे तरह से विश्वास था कि बिहार का नीचे ही स्थान आएगा। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि हमसे भी खराब किसी और का व्यवस्था नहीं होगा, यानी कि देश में सबसे जो खराब स्थिति है वो बिहार की ही है। तो आपको हम पूरी खबर बताते हैं। क्या है कि उच्च शिक्षा के नामांकन को बढ़ाने में केंद्र सरकार भले ही दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में इसकी कोई रुचि नहीं। तभी तो इन राज्यों में उच्च शिक्षा हासिल करने वालों की संख्या सबसे कम है। बिहार में तो उच्च शिक्षा हासिल करने वालों का सकल नामांकन अनुपात जो है, जिसे GER कहते हैं, वो सिर्फ 14.5% है। यानी कि 18 से 23 साल के उम्र के प्रत्येक 7 में से सिर्फ एक युवा ही उच्च शिक्षा को हासिल कर पाते हैं। आपको वही बताएं तो बिहार से ऊपर है जो GER जो है, जिसमें है कि सकल नामांकन अनुपात, तो वो है 17.3%। उसके बाद छत्तीसगढ़ असम से भी ऊपर है, जहाँ पर है 18.5%। तो ले देकर जो है कि बिहार छत्तीसगढ़ और असम से भी नीचे है, कुछ नीचे ही है, बहुत नीचे, 3% के आसपास नीचे है, जहां पर 6 में से एक व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाता है। और आपको हम आगे की बात बताते हैं कि उच्च शिक्षा के नामांकन को लेकर यह जानकारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट में सामने आया है। इनमें सभी राज्यों की उच्च शिक्षा के लिए योग्य 18 से 23 वर्ष की उम्र की कुल आबादी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या के आधार पर सकल नामांकन अनुपात तैयार किया है। इस रिपोर्ट में GER का राष्ट्रीय औसत जो है वो 27.1 है और बिहार में 14.5 है, यानी कि लगभग आधा है राष्ट्रीय औसत से बिहार में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जो दर है। हालांकि इसमें बंगाल, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे करीब दर्जन भर ऐसे राज्य हैं जिनका GER देश के राष्ट्रीय औसत से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा में बंगाल का GER 19.9, यूपी का 25.3, गुजरात का 21.3, मध्य प्रदेश का 24.2 है। सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा में देश के कई राज्य और संघ शासित प्रदेश काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इनमें सिक्किम ऐसा राज्य है जिनका सकल नामांकन अनुपात 75.8% है, यानी 4 बच्चों में से 3 बच्चे उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ एक बच्चा ही वंचित है। वही इस रिपोर्ट में चंडीगढ़ का GER 52.1 है और तमिलनाडु का GER 51.4 है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति जो है वो क्या है। इवन कि हमारा GER जो है वो नागालैंड से भी पीछा है। नागालैंड में भी 18.5% है GER, यानी कि सकल नामांकन जो अनुपात है उस मामले में जो राष्ट्रीय औसत है 27% के आसपास है, 27.1, उससे भी बिहार लगभग आधा है, 14.5। और कितना दुर्भाग्य का बात है कि यहाँ 7 बच्चों में से एक को ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो पाती है। कारण भी है, हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय के सुधार के लिए अभी तक न कमीशन का गठन किया गया है और न ही कोई बड़ा स्तर पर कार्य किया गया है। आपको हम बताएं कि पिछले 3 दशक से जो बिहार को चला रहे हैं वो पटना विश्वविद्यालय के ही छात्र संघ के पैदाइश हैं, एक तरह से कहा जाए, उनकी ही राजनीति से वो जन्मे हैं। लेकिन देखिए कि इन 30 सालों में पटना, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि साइंस कॉलेज में एडमिशन कराना पहले एक ज़माने में शान की बात होता था। एडमिशन हो जाता था तो गार्जियन भी निश्चिंत हो जाते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या आगे कुछ बड़े अफसर ही बनेंगे। लेकिन आज साइंस कॉलेज में सीट पूरा नहीं हो रहा है।
पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति जो है वो खस्ता हाल है। नैक ने सी ग्रेड में रखा था और यहाँ पर तभी तैयारियां कुछ होती है, रंग रोपण होता है जब नैक की टीम दौरा करने आती है। पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, इसके अलावा हम बिहार के दूसरे विश्वविद्यालयों की बात करें, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा, बीआरए, बीयू यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, बीएन मंडल मधेपुरा, तिलका माझी, मगध यूनिवर्सिटी, सभी की स्थिति खस्ता हाल है। पढ़ाई ही यहाँ हो जाए यही काफ़ी है, शिक्षक स्कूल में पहुँच जाए यही काफ़ी है, छात्र क्लास के दौरान पहुँच जाएं यही सबसे बड़ा बात है। क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए, वास्तविक रूप से देखा जाए, तो कुछ कॉलेज जहाँ होंगे जहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती होगी, बिहार के ज़्यादातर नहीं लगभग पूरे कहा जाए कुछ कॉलेजों को जिसको उंगली पर गिना जा सकता है, उनको छोड़कर किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई क्लासरूम में नहीं होती है। पीजी में भी बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में और कुछ जगह पे कुछ डिपार्टमेंट ही हैं जहाँ पर क्लास चलते होंगे, मैक्सिमम जगह क्लासेज नहीं चलती हैं। और न ही शोध के लिए, न ही उच्च शिक्षा के लिए जो सेमिनार होता है या बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं उसका कभी आयोजन नहीं कराया जाता। मैं इसका खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ और आप भी देखते होंगे इसको। तो ऐसे में उच्च शिक्षा में जो हमारा प्रदर्शन है वो हमारे वास्तविकता को ही बता रहा है कि हम इसमें भी सबसे नीचे हैं। जीईआर जो हमारा है, सकल नामांकन अनुपात, वो सबसे नीचे है। नागालैंड, असम से भी हम लोग नीचे हैं। जबकि बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, चाणक्य यहीं पर थे। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर उच्च शिक्षा 7 में से मात्र 1 छात्र को मिल पाता है, जबकि सिक्किम जैसा छोटा सा राज्य, वहाँ पर 4 में से 3 बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं और वहाँ पर जीईआर यानी कि नामांकन सकल नामांकन अनुपात जो है वो 75% से ऊपर है। तो बहुत अफसोसजनक है। और बिहार में वैसे लोगों की सरकार है जो गरीबों की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुर्व्यवहार हुआ है वो समाजवादी व्यवस्थाओं का हुआ है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जिनके भरोसे गरीबों का पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य देखभाल का काम चलता था, उसे ही सबसे ज़्यादा चौपट कर दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की गई। प्रधानमंत्री जब 100वीं वर्षगांठ था पटना विश्वविद्यालय का, उसमें साइंस कॉलेज में आए थे, तो उन्होंने एक रखा, एक चुनौती दिया बिहार के शिक्षण संस्थानों को कि आप प्रदर्शन करें, आपको स्पेशल वेटेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सुर से मांग रहे कि हमें फंड्स चाहिए। लेकिन फंड्स मिलते हैं और फंड्स का बंदर बांट भी होता है। तो बिहार का जो उच्च शिक्षा है वो गर्त में जा चुका है। उसके सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं और सभी दोषी भी हैं। ऐसा नहीं हम केवल शिक्षकों को, सरकार को ही दोषी दे सकते हैं, सभी लोग दोषी हैं। और यही कारण है कि यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह जाना पड़ता है उस शिक्षा के लिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जिन लोगों ने कॉलेज और विश्वविद्यालय की राजनीति करके बिहार की गद्दी को प्राप्त किया, वही नहीं देखने गए जहाँ से वो पढ़ाई किए, जहाँ से वो राजनीति का शिक्षा लिए, वही उस जगह को भूल गए, उसके साथ ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यही कारण है कि ऐसा रिपोर्ट आ रहा है और बिहार की पूरे देश में जगहसाई हो रही है। लोग बिहार पर जो है कमेंट कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।